नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि व्यू नाउ डेटा स्टोरेज के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था। यह कंपनी डेटा सेंटर्स खोलने का दावा करती थी और निवेशकों से क्लाउड पार्टिकल में निवेश करवा रही थी। इसमें हजारों लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा निवेश कर दिया था, लेकिन पिछले साल व्यू नाउ कंपनी के विभिन्न कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों पर ईडी अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारे थे। उसके साथ ही ईडी ने इस कंपनी की बहुत सी संपत्ति जब्त भी कर ली थी। साथ ही कंपनी के बहुत सारे बैंक खाते भी फ्रीज करवा दिए थे ताकि इसके कार्यों की जांच की जा सके। इसके कुछ समय बाद व्यू नाउ के सीईओ सुखविंदर और उनकी पत्नी डिंपल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद से ही निवेशकों को प्रति माह मिलने वाला रेंट नहीं मिल पाया है। इसके अधिकतर निवेशकों ने बड़े बड़े लोन लेकर निवेश किया था। अब इन निवेशकों को लोन की किश्तें भरने में दिक्कत आने लगी है। इसके अतिरिक्त बहुत से निवेशकों ने इसलिए भी व्यू नाउ में निवेश किया था क्योंकि उनका और कोई रोजगार का साधन नहीं था। उन्होंने सोचा था कि व्यू नाउ से मिलने वाले रेंट से उनका गुजारा चलता रहेगा। अब ऐसे में निवेशकों में काफी बेचैनी हो गई है क्योंकि उनको आर्थिक समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। ऐसे में अब कुछ जागरूक निवेशकों ने कोर्ट्स का रुख कर लिया है ताकि ईडी और व्यू नाउ के विवाद में निवेशकों को न भुगतना पड़े। क्योंकि व्यू नाउ कंपनी और ईडी के मध्य विभिन्न कोर्ट्स में कई केस चल रहे हैं जिनमें तारीख पर तारीख का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में अब प्राप्त जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जालंधर में एक केस दर्ज किया गया है जिसका नंबर है 19/4/2025 और केस टाइप है CRM। इस केस का रजिस्ट्रेशन दिनांक 18 सितंबर 2025 को हुआ था, जिसकी पिछली सुनवाई भी 18 सितंबर 2025 को ही हुई थी। इस केस में पिटिशनर हैं नवदीप सिंह और अनुपमा गोयल। इस केस में 3 पक्ष रिस्पोंडेंट्स अर्थात प्रतिवादी बनाए गए हैं, जो हैं ईडी, व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और जे बाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस केस को PMLA कानून के तहत दर्ज करवाया गया है। इस केस की सुनवाई 18 सितंबर को हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में तीनों प्रतिवादियों को अगली सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस केस की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर 2025 को होगी। न्यायालय के आदेश के तहत यह नोटिस 14 अक्टूबर 2025 को प्रोसेस किया जा चुका है। इस नोटिस को ईडी को तो डायरेक्ट भेजा गया है, लेकिन 2 अन्य प्रतिवादियों को जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से भेजा गया है। अब इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी 18 अक्टूबर को ही मिलेगी, जब इसकी न्यायालय में सुनवाई होगी। ऐसे में लगता है अब निवेशक भी जागरूक हो रहे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान जल्दी हो सके। दोस्तों, यह जानकारी हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जालंधर की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। इसमें हमने कोई अपना मत नहीं शामिल किया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने इस YouTube चैनल राज एड्यू एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।